ये जो स्मार्ट फैक्ट्स वन लाइनर हैं ये एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं जो कि जॉन कीट्स से संबंधित हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इन स्मार्ट फैक्ट्स वन लाइनर्स के सेगमेंट में बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा, इसको नोट करके उसको दोहरा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से ज़्यादातर बनते हैं। तो नो डाउट पहला पॉइंट जो आपका वन लाइनर है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि उसमें पूछता है जॉन कीट्स से मरने का रीज़न क्या था। तो जॉन कीट्स डाइड ऑफ कंजम्पशन, क्षय रोग के द्वारा वो मरे थे। जॉन कीट्स वाज अ हेलेनिस्टिक पोएट। हेलास आपको थ्योरी जानते हैं, ग्रीक माइथोलॉजी की एक थ्योरी थी, इसीलिए इनको जॉन कीट्स को हेलेनिस्टिक पोएट भी कहा जाता है। द ईयर ऑफ 1890 वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द कीट्स कैरियर। ये कभी कभी पूछता है कि कीट्स का जो स्मॉल लिटरेरी करियर था उसका सबसे कल्मिनेटिंग पॉइंट कौन था, तो 1819 था। द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय जॉन कीट्स। ध्यान दीजिएगा, एक निगेटिव कैपेबिलिटी है जो क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ाया जाता है, इस पर मैं आगे आपको डिटेल में बात करूंगा। वो निगेटिव कैपेबिलिटी जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, जॉन कीट्स के द्वारा दी गई थी। जॉन कीट्स ने खुद कहा भी है आगे 5वें नंबर पे, अब जो उन्होंने पोएट की परिभाषा देते हुए कहा था कि अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस, कि एक जो पोएट होता है वो बहुत ही अनपोएटिकल होता है, बिकॉज ही हैज़ नो आइडेंटिटी, ही इज़ कॉन्टिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडीज़। तो उन्होंने पोएट के बारे में कहा था, कमेंट आप देख सकते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कीट्स को लेके कहा था कि ही वॉज कीट्स एज ए पोएट इज एविडेंटली एंड इनचैटिंगली सेंसुअस। मतलब मैथ्यू अर्नाल्ड ने कीट्स को सेंसुअस पोएट के रूप में भी कहा था। मैथ्यू अर्नाल्ड ने एक और कमेंट कहा था जॉन कीट्स को लेके, कहा था ही इज़ विथ शेक्सपियर। मतलब उन्होंने शेक्सपियर से इनकी कंपैरिजन करते हुए जॉन कीट्स को शेक्सपियर जैसा महान बताने की कोशिश की है। पीबी शैली ने अपनी एक क्रिएशन जो कि इनके मरने पर लिखा, तो उन्होंने इनके जॉन कीट्स की जब डेथ हुई थी पीबी शैली ने इनके लिखा था एडोनिस को लिखा था, तो वहाँ पे इन्होंने पीबी शैली ने जॉन कीट्स को ग्रीक कहा था, ही वॉज अ ग्रीक। 9वें नंबर पे हम देखें, कीट्स वर्क्स वर क्रिटिसाइज इन द मैगजीन्स, ब्लैकवुड मैगजीन्स एंड द क्वार्टरली रिव्यू। हाँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इनकी जो एंडीमियान पोयम छपी थी, मतलब जब इन्होंने पब्लिश किया था उस टाइम पे बड़ा विवाद हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो डेथ हुई, ऐसा कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि इनकी जो डेथ हुई थी वो उसी क्रिटिसिज्म के प्रभाव में हुई थी जो क्रिटिसिज्म ब्लैकवुड्स मैगजीन एंड क्वार्टरली रिव्यू में था। तो ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू ने इनकी जो क्रिएशन एंडीमियान है उसको बहुत ही ब्रुटली क्रिटिसाइज़ किया था, और उसी का इम्पैक्ट था जो जॉन कीट्स को अंदर खाया गया और फाइनली मात्र 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। खैर 10वें नंबर पे हम बढ़ते हैं जो कि आज का लास्ट पॉइंट है, कीट्स रेफर्ड एंडीमियान। हाँ, उन्होंने कीट्स ने एंडीमियान को कहा भी था अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन। मतलब कीट्स ने एंडीमियान को अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से कंपेयर भी किया था, एक्सप्रेस भी किया था। तो फ्रेंड, दीज आर द वन लाइनर फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो आई बिलीव आप कीट्स के इस पूरे सेगमेंट को देखे होंगे। जो लोग नए लोग हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे ऐप क्लास मास्टर जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देखें, वहाँ से चीज़ों को समझें, और आगे 3 बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, टीजीटी है, पीजीटी, एलटी है और जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई है, उसकी तैयारी में एकदम जुट जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में, विच वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा। हम उनके बारे में बात करेंगे। निश्चित ही आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।